मानव जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं। मानव जी, खासतौर से ये कहा जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल का कुछ नाम शुरू होता है केंद्र सरकार के साथ में, तो वो सिर्फ सियासत के रूप में भी ही शुरू होता है, और यही वजह है कि इन पद्म अवार्ड्स के साथ में भी सिर्फ सियासी चेहरे से ही साफ तौर से इसे देखा जा रहा है। पहले तो मैडम सभी को मेरा नमस्कार है। आज गणतंत्र दिवस में मैं सभी के पूरे देश को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे उम्मीद है ये जो सरकार, जो अहंकारी सरकार है, हमारे संविधान की रक्षा भी करेगी। और जिस तरीके से हमारे भदौरिया भाई साहब ने बोला कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं जिनके ऊपर लाठियाचार्ज हो रही है, वो भी उस संविधान का संज्ञान लेंगे और इस सरकार को दिशा और दशा दिखाएंगे। और जहां तक बात है मैडम राजनीति की, तो हम बंगाल की एक छोटी सी पार्टी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, और आपको पता है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो 24 घंटे में अगर कम पड़ जाती है उनके लिए, वो 24 घंटे भी उनके लिए कम है। वो सिर्फ राजनीति ही जानते हैं, ना वो देश सेवा जानते हैं, ना वो देश हित के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में वो परिपक्व है। अब हुआ क्या मैडम, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये जानकारी हो के जान के खुशी होगी। अब क्रोनोलॉजी समझिए, पद्म विभूषण अवार्ड मिला, पद्म भूषण डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पद्मश्री हो रहा है, तो भैया पद्म विभूषण 2 जन उत्तर प्रदेश में मिला, 2 जन को, कल्याण सिंह जी को मिला और खेमका जी को मिला। अब खेमका जी कहां से आते हैं? वो गोरखपुर से। क्या चलाते थे? गीता प्रेस चलाते थे। गोरखपुर में कौन लड़ रहे हैं? यहाँ के पूर्व अभी तक तो मुख्यमंत्री हैं, बाद में पूर्व हो जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर आप आइए, पद्म भूषण मिला, कहाँ मिल रहा है, किन किन को? 2 मिला उत्तर प्रदेश को। और क्रोनोलॉजी समझिए, 107 पद्मश्री डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 9 से 10, जहां तक मुझे जानकारी है, वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब चुन के लोगों को चूज किया जा रहा है। अब वो मानव जी, मैडम, और अगर तीन अवार्ड अगर पश्चिम बंगाल को दिए गए, 3 विभूतियों को जो पश्चिम बंगाल से आती है उन्हें दिए गए, तो उन्होंने इसे अस्वीकार किया। वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। तर्क ये है कि उन्हें जानकारी समय पर नहीं दी गई, या जो भी उनके अपने अपने निजी तर्क हो। लेकिन आपको क्या लगता है, ठीक है, मैं सहज रूप से आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि जो एक आप ठीक है, जो एक अनाउंस करने की जो प्रक्रिया है, आपको वो लग रहा है कि वो इतनी ज्यादा वो लचीली नहीं है, वो इतनी ज्यादा इजी नहीं है, कि एक जो प्रॉपर इंटीमेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि यही तर्क दिया गया है टीएमसी की तरफ से या फिर पश्चिम बंगाल की तरफ से? नहीं मैम, ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया है। पता नहीं कौन सा बुताहा तर्क आपको कहीं से मिला होगा, वो हमारे टीएमसी से नहीं है। जहां तक बात है, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है बुद्धदेव भट्टाचार्य साहब जी, वो सीपीएम के हैं, और उनकी जो विचारधारा है वो कभी कभी सीपीएम से भी भिन्न रही है। और जब उनका नाम आता है कल्याण सिंह जी के साथ, तो दिखाता है और दर्शाता है कि सीपीआईएम और बीजेपी कितने सुंदर तरीके से साठ घाट ये लोग ले रहे हैं। दूसरी बात मैडम, जो 2 और जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, मैं नमन करता हूं उनके योगदान को, और उनको भी जिस तरीके से उन्होंने बोला कि बहुत साल बीत गए, शायद हमको पहले मिलता तो शायद इसके बारे में मैं बात करता। और उनमें से जो हमारे जो आनंदी चटर्जी जी साहब है, उन्होंने कल ही मना कर दिया था, फिर भी उनका लिस्ट में नाम आ गया। तो ये जानकारी देखिए मैडम, ये जो सरकार है, सुनिए मैडम, मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये जो सरकार है ना, ये अहंकारी सरकार है, इनको ब्रिटिश राज की बनाई हुई बहुत सारी मूर्तियों, इमारतों से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उनके कानून से प्रॉब्लम नहीं है। जहां यूएपीए की बात होती है तो तुरंत लागू कर देते हैं। अब इनको 3.5 महीने लगते हैं नेताजी के टैबलो को कैंसिल करने में, और तो बोलते हैं होलोग्राम या हवा स्टैचू। मैडम, मैं पूछना, कौन सी सरकार की परेशानी है? भैया आप एक तरफ आते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर चीज को हम एक चीज से क्यों तोलते हैं? मैं बार बार यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आमिर हैदर अली का भी गोरखपुर ने सालों से, दशकों से सनातन सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, उसकी पुस्तकों को मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा काम किया है, जिसके लिए उनका नमन करना चाहिए। उनका नमन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति को स्थापित रख। देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये गुंडागर्दी मत देखिए, ये गुंडागर्दी मत करिए, ये टीएमसी वाली गुंडागर्दी मत करिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बिल्कुल बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आप सुनिए ना, मानव जी, शांतनु जी को भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपको इतना वक्त दिया था, वरुण जी का भी रुक करूंगी। शांतनु जी, देखिए गलत तरीका है। मैं तारीफ कर रहा था, मैं आधे घंटे मेरे पास गलत है।
मीनाक्षी जी ये गलत तरीका है, आप आधे घंटे बाद मेरे पास आ रहे हो ठीक है, और ठीक कोई मुझे बोलने नहीं दे रहा। ठीक है, शांतनु जी को बात पूरी करने दीजिए। मानव जी प्लीज, मानव जी प्लीज, शांतनु जी। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आप आधे घंटे बाद मेरे पास आती हैं और कोई और आपके कांग्रेचुलेट सर, आप खराब लग रहा है सर आपको। देखिए सुन लिया ना मैंने, सुन लिया। आपको अपनी आवाज से इतना प्रेम क्यों है? आप हिस्ट्री जानते हैं सर, मैं चाहता था कि सर आपकी शुभकामनाएं ले ली है मानव जी उन्होंने। मैं चाहूंगी प्लीज इस डिबेट के बाद में आप एक दूसरे को कॉल करके जरूर शुभकामनाएं दीजिएगा। मानव जी, शांतनु जी को प्लीज अपना तर्क रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। ठीक है, आप कभी भी शांतनु जी प्लीज। आप कभी भी जो दिल्ली में बुक फेयर लगता है उसमें गीता प्रेस गोरखपुर के स्टॉल पे लगी, आपको हजूम मिलेगा, वहाँ आपको हजूम मिलेगा। देखिए ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप राजनीति को कोई एक परिभाषा दे दीजिए, हम आपको विश्लेषण। देखिए मेरे ख्याल से मीनाक्षी आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। ये तरीका नहीं है, ये टाइम्स नाउ का स्तर नहीं है। आमिर जी, मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया। आमिर जी, शांतनु जी को तो बोलने दीजिए, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन ही, राजनीतिक विश्लेषक है, सुनने तो दीजिए उनकी बात। आप उनकी बात तो सुनने दीजिए प्लीज। प्लीज इनकी आवाज, शांतनु जी की का ऑडियो आप रखिए, बाकी प्लीज। जी शांतनु जी। ये आरएसएस के